नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ी बेचैनी, 6 बड़े इस्तीफे की तैयारी। लेकिन चिंताजनक यह है कि मोदी की पूरी फौज फंस गई है और बहुत बुरी तरह से फंसी है। अब कौन कौन बलि चढ़ेगा, यह तो चंद दिनों में आप दर्शकों के सामने आ जाएगा। लेकिन क्या सरकार बचने वाली है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इतने मुश्किल में पड़ गए हैं कि 6 बड़े नेताओं के इस्तीफा तो होके रहेंगे, क्योंकि सारी पोल पट्टी खुल गई है। मोदी की जो फौज है उसने सपना तोड़ दिया मोदी का। बीच में एक बात निकल करके आई थी, जब अभी चंद दिनों पहले मैंने भी उस पर एक कार्यक्रम किया था। बहुत एक सीमित टिप्पणी हमने की थी कि नरेंद्र मोदी 75 साल में खुद रिटायर नहीं हुए और दूसरों को रिटायर कर दिए। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गजों को साइड कर दिया, और भी बहुत बड़े नाम जो भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाए थे कि सत्ता पूर्ण बहुमत की आ सके और 14 में आए। 14 में सत्ता नरेंद्र मोदी लेकर के आने वाले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वह मेहनत और सिद्धांत लेकर के आए थे। माहौल था अन्ना हजारे का, निर्भया कांड आदि जो मुद्दे थे, मीडिया को छूट कि मुद्दों को दिखाए। अब तो मुद्दे दिखाई नहीं देते, क्योंकि मीडिया दिखाई नहीं देता और मीडिया पूरी तरह से गायब। इन सभी के बीच नितिन गडकरी का वह बयान कि जो उन्होंने कहा था अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर लोग चले जाए, इस पर हमने कई कार्यक्रम किए थे। लेकिन वही नितिन गडकरी अगर इस्तीफे की रडार में आ जाए तो उनके ऊपर भी लागू होता है कि क्या वह खुद इस्तीफा देकर के अपनी इज्जत बचाएंगे। लेकिन समस्या सिर्फ इस्तीफे की नहीं, नितिन गडकरी अब दागदार हो चुके हैं और बहुत बुरी तरह दागदार, जो सीधा सरकार पर असर डालता है। उनके बयान भी असर डाले कि जिसे अपनी इज्जत बचानी है वह इस्तीफा देकर के चले जाए, उस बयान ने भी असर डाला और बहुत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, जिसका नाम नहीं आ सकता था, जैसे अन्ना मलाई लोगों ने भी। लेकिन जो पेट्रोल के अंदर मिलावट, एथनॉल का, नितिन गडकरी ने अपनी ही बेटे की कंपनी का मिलावट शुरू कर दिया और पैसा कमाने का एक जरिया बनाया। जो 10 साल में नहीं किए वह इस 2 साल में सारा असूल कर दिए। सोचिए कि 24-25 में नितिन गडकरी के बेटे के कंपनियों का 18 करोड़ रुपए का टर्न इनकम होता है और 25-26 में वह बढ़ करके 500 करोड़, 18 करोड़ से सीधे 500 करोड़ पर चला जाता है। तो सोचिए कि एथनॉल कितना फायदेमंद है। लेकिन वही एथनॉल पेट्रोल में मिलाकर जब दिया जा रहा है और 20% बोलकर और 40% मिलाया जा रहा हो, 10% बोल करके 30%, 40% मिलाया जा रहा हो, तो गाड़ियों की भट्ठा बैठ जा रही है। जगह जगह सड़कों पर गाड़ियां सीज हो रही है, इंजन जाम हो रहे हैं और गाड़ियां चल नहीं पा रही है, एवरेज बहुत कम हो रहे हैं, जिससे आम लोगों की संकटें बढ़ने लगी हैं। और अब जब एथनॉल पूरा मिक्स होकर के आ रहा तो पुरानी गाड़ियां जो पेट्रोल की इंजन बनी हुई है या डीजल की इंजन बनी हुई, उस मिलावट को जो बर्दाश्त इंजन नहीं कर पा रहे, वह इंजन सीज हो रहे हैं।
तो लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और उससे बेरोजगारी और बढ़ेगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी नहीं पाए या मध्यम वर्ग के कम पढ़ करके जो नौकरी तक नहीं पहुंच सकते थे, उन्होंने पुरानी गाड़ियों को अपने आय का स्रोत बनाया, ड्राइविंग करके और किराए पर गाड़ी चला करके, जिसको लेकर के एक आक्रोश पूरे देश के अंदर उत्पन्न हो रहा है। अब ऐसे में नितिन गडकरी 10 साल बचे रहे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए उन्होंने आखिरी के 2 साल शुरू कर दी, तो सरकार भी संकट में आ गई। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी, उनका ज्ञान जितना रहा वह ज्ञान वित्त मंत्रालय पर चपरासी जैसा बना, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ही उनके बातों पर भरोसा और उनके आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है इस देश के। उन्होंने कहा कि इस सरकार के हर मंत्रालय का एक एक आंकड़ा झूठा है और भारत सी ग्रेड में। आखिरकार IMF की रिपोर्ट ने भी भारत को सी ग्रेड ही बताया, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने बहुत पहले कह दिया था। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस देश की व्यवस्था चरमरा गई है, खजाना खाली हो रहा है और यह सरकार झूठा पाखंड कर रही है कि हम विकसित देश बनाने जा रहे हैं 2047 तक। ध्यान रखिए, 2047 आजादी के 100 साल हो जाएंगे। लेकिन अब उस मूल मुद्दे पर 2 बड़ी अहम सवाल हैं इसमें, जिसे हम लोग को जानना जरूरी है। पहले तो हमें यही जानने कि प्रधानमंत्री की बेचैनी कैसे बढ़ रही है और मोदी की पूरी फौज फंस कैसे गई। अब जो RSS यह चाहता था कि 75 साल में मोदी विदा होकर के चले गए, मोदी नहीं गए 75 सालों में। क्यों नहीं गए? मोदी ने एक बात कही जो बहाना करके टाल मटोल कर दिया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तो कम से कम पूरा कर लूं, 2 साल में पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अब मोदी इतने फंस गए हैं कि वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर नहीं रहे तो वह जेल जाने से बच नहीं पाएंगे। सारे पोल खुल गए हैं, लेकिन इस पोल ने RSS को पूरी तरह से नंगा कर दिया। कैसे? जो उसका हिंदुत्व था, वह हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी का पाखंड, विष्णु के अवतार वाला, पूरी तरह से राम मंदिर ने उसे धराशाह कर दिया। जिस राम को लेकर के रथ यात्रा निकाली गई और मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, जो कहते थे वह चंदा चोर निकल, दान चोर और सबके तार जोड़े। हम 2 मुद्दों पर अहम खास तौर पर चर्चा करेंगे। पहला कि जो 6 मंत्री का इस्तीफा हो सकता है, पहले उसकी सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। तो इसमें राजनाथ सिंह अगर बच गए तो बच गए, लेकिन किरण रिजिजू भी संकट में है। यानी कि निर्मला सीतारमण 1, हरदीप सिंह पुरी 2, नितिन गडकरी 3, धर्मेंद्र प्रधान 4 और S जयशंकर 5 के साथ यह छठा कौन होगा, राजनाथ सिंह या किरण रिजिजू। लेकिन इसी के साथ कुछ मुख्यमंत्री हैं जो बहुत रडार में हैं। मध्य प्रदेश के मोहन यादव, असम के हेमंत बिस्व शर्मा और हरियाणा के नायब सिंह सैनी, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, यह जो है यह रडार पर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी उसी लाइन में खड़े। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो राम मंदिर की चंदा चोरी, जो रिपोर्ट SIT की है,
वह अपने पास रख करके अब मोदी और शाह आरएसएस तीनों से कर रहे हैं सौदेबाजी कि सीएम मैं नहीं तो कोई भी नहीं। अब इस पचड़े में जो फंसी हुई है यह सरकार अब क्या करे, चूंकि जिन कैबिनेट मंत्रियों की मैं नाम बताया, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री से ईडी इनके अंडर आती है। ईडी ने क्या किया इतने सालों में? एक भी केस को ईडी ने प्रमाणित नहीं कर पाया कि इसमें वह व्यक्ति गुनाहगार है। 0.5% का उसका रेटिंग रहा, 0.5% रेटिंग रहा, यानी कि 200 में एक आदमी को यह आरोपी साबित कर पाई, वह भी सबूत पेश नहीं कर पाई। बाकी के लोगों को इसने झूठे आरोप में बंद कराए और सभी वह विपक्ष के नेता रहे। लेकिन अर्थव्यवस्था जो रही निर्मला सीतारमण के हाथ में पूरी तरह से फ्लॉप रही। सेबी पर लगाम नहीं लगा पाई, कंपनियां लूटती रही, अंबानी और अडानी लूट कर मालामाल हो गए, लेकिन इनका साथ मिला, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो शेयर मार्केट क्रैश का यह रोक नहीं पाई, पूरी तरह से देश बर्बाद होता रहा। एफडीआई बाहर से पैसा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आना बंद हो गया और इधर से जाना बड़ी तेजी से शुरू हो गया और कुछ भी निर्मला सीतारमण नहीं कर पाई। हरदीप सिंह पुरी जो एप्स्टीन से सीधा ताल्लुकात है, मीटिंगें की हैं, हरदीप सिंह पुरी ने खुद एक्सेप्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। यह बात अलग है कि झूठा एक्सेप्टेशन था, लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 3-4 बार हमारी मीटिंग हुई, लेकिन वह मीटिंग 3-4 बार नहीं, कईयों बार हुई, लेकिन एक्सेप्ट तो किया कि हुई। क्यों हुई? जो कानून हमारे देश में लागू होने वाला है, 1 साल पहले एप्स्टीन को कैसे पता चला, अमेरिका को कैसे पता चला कि हमारे देश में कानून बनने वाला है? हरदीप सिंह पुरी और मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी द्वारा एप्स्टीन के जरिए पूरा भारत कंट्रोल किया जा रहा था और इजराइल का उसमें पूरा हाथ था। नरेंद्र मोदी के मीटिंग फिक्स यही लोग करते थे और हर चीज उसके अनुसार कानून बनते थे, लेकिन पूरे देश को आज जो भट्टा बैठा दिया, बेच दिया, या फिर ट्रंप के हाथों जो बिक गए, नरेंद्र मोदी का तार एप्स्टीन के पर्सनल वर्क से जुड़ता हुआ नजर आया। कई सारे सबूत मिले, ट्रंप ने दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज दबा नहीं पाए और आखिरकार जो अडानी को लेकर शिकंजा कसा हुआ था, अडानी को बचाने के लिए ट्रंप ने अच्छा खासा मान लिया, लेकिन कोर्ट के जज ने सारा खेल खराब कर दिया, कहा कि केस बंद नहीं होगा। यानी कि नरेंद्र मोदी ने पैसे भी लुटाए, काम भी नहीं हुआ और एप्स्टीन के साथ हरदीप सिंह पुरी मिल करके इस और मंत्री बनकर पेट्रोलियम मंत्री इस बात को साबित कर दिए कि नरेंद्र मोदी का सीधा ताल्लुकात एप्स्टीन से था और उसी के लिए ब्लैकमेल इजराइल और अमेरिका कर रहा है, जिसकी वजह से रशिया और ईरान से दोस्ती तोड़नी पड़ी। और अब ट्रंप के कहने पर श्रीलंका के एक होटल में पाकिस्तान और भारत का डेलीगेट मिल करके रिश्ते बनाने में जुड़ा है, ट्रंप के कहने पर, जो हमारी दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती। यह भी चल रहा है। लेकिन नंबर 3 नितिन गडकरी। नितिन गडकरी तो नरेंद्र मोदी के विरोध में थे। नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को 2024 का चुनाव हराने वाले थे। मैं नहीं कह रहा, नितिन गडकरी ने स्वयं यह बात कही कि हमारे ही लोग हमें हराना चाहते थे और हारते हारते बचे। नितिन गडकरी ने 10 सालों में जो किया वो किया, नहीं किया नहीं किया। लेकिन तीसरी बार जब मंत्री बने नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी से उनका 36 का आंकड़ा शुरू से रहा, सम्मान नहीं देते, लेकिन जिसके ऊपर दाग नहीं था,
बहुत एक अच्छे सुलझे हुए नेता कहे जाते थे, आखिर वह भी दागदार हो गए। इसी कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है। 10 सालों में ऐसा संगत का असर पड़ा कि नितिन गडकरी भी घोटाला था। नितिन गडकरी के दो बेटे और एथनॉल की कंपनी चलाते हैं। उस एथनॉल को पूरी तरह से मिक्स करा दिया पेट्रोल और डीजल में। एथनॉल की गाड़ी निकली नहीं बन करके, और एथनॉल मिलाने के पहले जो पुरानी गाड़ियां करोड़ों की संख्या में है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी है, वह गाड़ियां कैसे चलेंगी अपने फायदे में, यह भी नहीं सोचा। और जो 2 करोड़ कमाते थे, माफ कीजिएगा 18 करोड़ जिसका 24-25 में इनकम था जिस कंपनी का, 25-26 में 500 करोड़ का इनकम नितिन गडकरी के कंपनी का हो गया। अब हाईवे बनाएंगे धंस जाएगा, ब्रिज बनाएंगे टूट जाएगा। यह नितिन गडकरी उस विभाग में भी अब अच्छी खासा मलाई काटने लगे हैं, जिसकी हजारों लाखों चर्चाएं इस देश के अंदर और सबूत पड़े हुए हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पूरे देश के अंदर माहौल सरकार के खिलाफ हो गया है। जेएनजी पूरी तरह से सड़क पर आ गई है। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन लगातार नाक में दम किए हुए जंतर मंतर पर बच्चे बैठ गए हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अब उनकी भी तैयारी हो रही है। एस जयशंकर विदेश मंत्री एकदम बिल्कुल फेल, नासमझ, बेकार, कमजोर, डरपोक विदेश मंत्री पहली बार इस देश को मिला जो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इसकी नीतियां बेकार रही। अकड़ू टाइप का व्यक्ति जिसे घमंड बहुत ज्यादा है और अपने बेटों को फायदा पहुंचाने का कार्य किया। नरेंद्र मोदी एक भी देश से रिश्ते नहीं बना पाए और एस जयशंकर विदेश मंत्री रहते हुए भी और 365 दिन में 300 दिन बाहर रहने वाले व्यक्ति ने एक देश से भी सिंपैथी भी नहीं ले पाई, दोस्ती तो छोड़ दी। किसी भी देश से रिश्ते नहीं बना पाए, यहां तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के सामने इस शख्स ने घुटने टेक दिए। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लंबी लंबी हांकने वाले व्यक्ति ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। रक्षा मंत्री के नाम पर एक धब्बा बन गया यह व्यक्ति और मोदी का गुलाम बन गया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर जवानों की शहीदगी भी इस शख्स ने छिपा लिया, नाम बाहर नहीं आने दिया। और वह गद्दार मीडिया इस देश का जो कराची जाकर कब्जा और पीओके पर कब्जा कर रही थी, उन्हें शर्म नहीं इतनी कि इन जवानों को नाम उजागर किए होते, लेकिन कराची में भारत का कब्जा करा रही थी और पाकिस्तान में तख्ता पलट। एक कायरो की फौज और इस देश का एक, आप यह कह सकते हैं कि गद्दार शब्द तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उससे कम भी नहीं, बिकाऊ कह सकते हैं। सब ऐसे बिके कि सारी सच्चाइयों को छुपा दिया और आज भी छुपा दिया। ये वही मीडिया है जो 2000 के नोट में चिप लगाया करती थी। आप लोगों ने देखा है ना, वह राजनाथ सिंह बचेंगे या जाएंगे जो ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं चला पाए, पहलगाम के आरोपियों को भी नहीं निकाल पाए, पुलवामा को यह लोग देखते रह गए, हर क्षेत्र में फेल हुए। लेकिन किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सिर्फ नफरत के अलावा, घमंड के अलावा किसी भी विपक्ष के नेता से तालमेल नहीं बैठा पाए और न तो सुचारू रूप से पार्लियामेंट चला पाए, क्योंकि सब के सब धोखेबाज निकले।
अब ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के नायब सिंह सैनी और राजस्थान के भजन लाल, इन सब की भी कुर्सी संकट में है। लेकिन दूसरी तरफ यह सब इस्तीफे होने की कगार पर है। सभी की इन लोगों की इस्तीफे की तैयारी है। कौन किसका कब इस्तीफा होगा यह बहुत जल्द अब दर्शकों के सामने आएगा। प्रधानमंत्री मोदी की पूरी बेचैनी ऐसी बढ़ी हुई है, इतनी बड़ी मुश्किल आन पड़ी है कि इस्तीफा अब उन्हें कराना ही पड़ेगा और इनके पास कोई बचता नहीं है। और यह लोग देश चला नहीं पाए, सब डुबा दिए, पूरा देश हाथ से निकल चुका है। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी, मुरली मनोहर जोशी आक्रामक, आरएसएस और बीजेपी की तैयारी में मोदी शाह को निपटाने में लगे। अब यह कहा जा रहा है कि मोदी और शाह की जोड़ी ने यह सब कुछ करवाया है लोगों से। कोई भी अपने दिमाग से कुछ नहीं कर पाया, सब इनके कहने पर ही फैसले हुए हैं और इन्हीं के कहे अनुसार सारे चार्ट बने हैं और सरकारें चली हुई। हैंडल इन्हीं दो व्यक्तियों का था। यह दो व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे हैं दुनिया में, जितना कोई नहीं पढ़ा उतना यह पढ़े हुए हैं और इतने समझदार है कि इंटरव्यू में जवाब खुद नहीं देते, पत्रकार से बोलते हैं कांग्रेस से सवाल पूछा क्या। 12 सालों से सत्ता में रहने वाले कायर और डरपोक विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और खुद जवाबदेही से भाग रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कह सकती, कभी नहीं कह सकती कि मैं सत्ता में नहीं था और इनके सत्ता इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी और मुरली मनोहर जोशी अब आक्रामक हो चुके हैं और सुब्रमण्यम स्वामी तो यहां तक कह रहे हैं इन्हें जेल में जाना पड़ेगा और मैं जेल भेज के रहूंगा, पहला एफआईआर हमारा होगा। लेकिन आरएसएस और भाजपा के अंदर, आरएसएस पूरी तरह से इन्हें हटाना चाहता, भाजपा ओरिजिनल भाजपाई जो है 104 सांसद जो दूसरे दल से भाजपा में आके भाजपाई बने उनको छोड़ के बाकी के जो हैं वह भी अब मोदी शाह को नहीं देखना चाहते, जिन्होंने नेता चुना ही नहीं है मोदी को संसदीय दल का। ऐसे में तैयारी इतनी बड़ी है कि मोदी शाह को निपट देंगे। आरएसएस अपने आप को बचाने के लिए मोदी शाह को पूरी तरह से राजनीति से दूर कर देगा और यह राजनीति मोदी शाह के लिए बहुत भारी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बेचैनी बढ़ रही है। यह 6 मंत्रियों का इस्तीफा मोदी लेंगे या यह दे देंगे, लेकिन चाहे यह मंत्री दे दे इस्तीफा, चाहे मोदी ले ले, बहुत जल्द यह डिसीजन होने वाला है क्योंकि मोदी सरकार अब इतनी बुरी तरह से इन फौज ने मोदी सरकार का सपना तोड़ा है कि अब डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन तो छोड़िए, वह होगा ही नहीं अब, क्योंकि 362 के चक्कर में 272 भी इनके पास बचेंगे नहीं बचेंगे बात की बात है, मानसून सत्र में देखा जाएगा। लेकिन मोदी सरकार अब 29 में बच पाएगी क्या, या राहुल गांधी की कहीं बात सच होने जा रही है फिर एक बार की सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।